मेरा नाम आयशा है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरी अपनी सगी बहनों ने जो किया इसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। क्या कोई बहन ऐसा कर सकती है? मैं सोचती रही। क्या मेरी अपनी बहनें इतनी मजबूर हो सकती हैं कि वो इस रास्ते पर चली जाएं? क्या कोई हालात इतने बेरहम हो सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर की लड़कियां भी ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएंगी, जो किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावनी और चौंका देने वाली थी। मगर ये सब हुआ और मैं गवाह बनी अपनी बहनों की इस कहानी की, जो शायद वो कभी किसी और को बताने की हिम्मत ना कर पाती। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी 3 बहनों की सच्ची कहानी रख रही हूँ। मेरी उम्मी एक बेवा औरत थी। हमारे अबू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इस वक्त हम सब बहुत छोटे थे और उम्मी ने हम सबको पालने की जिम्मेदारी अकेले उठाई। अकेलेपन से घबराकर उम्मी ने कुछ साल बाद दोबारा शादी कर ली। इस दूसरी शादी से हमारा एक छोटा भाई हुआ, इमरान। मगर जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, उम्मी के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अब हम 5 लोग, उम्मी, 3 बहनें और इमरान, एक ही घर में रहते थे। बहुत मुश्किल दौर था। हमारी बड़ी बहन फातिमा थी, पढ़ाई में तेज और हमेशा जिम्मेदार। दूसरी बहन थी ज़ैनब, खामोश मगर दिल की साफ। और तीसरी बहन थी डॉक्टर बनी, हमारी सबसे होशियार बहन आमना। मैं आयशा सबसे छोटी थी। हम सब बहुत शरीफ, मेहनती और ईमानदार थे। मगर गुर्बत ने हमेशा हमारे दरवाजे पर डेरा डाले रखा। फातिमा ने सिलाई सीखी, ज़ैनब स्कूल में ट्यूशन देने लगी और आमना ने स्कॉलरशिप से डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया। आमना अब गांव के सरकारी अस्पताल में काम करने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जफर था, हमारे गांव के अस्पताल में आमना से इलाज करवाने आया। वो बहुत बीमार था। आमना ने इसका इलाज किया और बहुत इज्जत से पेश आई। मगर इस बूढ़े की निगाहें कुछ और ही बोल रही थीं। वो आमना को बार बार देख रहा था और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर ले। आमना इसकी बात सुनकर मुस्करा दी, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि ये आदमी क्या सोच रहा है। फिर वो बूढ़ा आमना से कहता है, आज रात मेरे घर आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आमना ने कुछ नहीं कहा, मगर शाम को वो उसके घर चली गई। वो बूढ़ा सज धज कर बैठा था। आमना ने पूछा, अब कहाँ जाने की तैयारी में है? वो हंस कर बोला, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आमना को कुछ अजीब सा लगा। फिर वो आदमी कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आमना हैरान रह गई। अंकल, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी उम्र देखें। आमना गुस्से में वहां से निकल गई और अस्पताल पहुंच गई। इसी वक्त इसका भाई इमरान आया। मां की तबीयत बिगड़ी थी। आमना ने दवाई दी और बताया कि वो बूढ़ा इससे शादी करना चाहता था। इमरान ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया और अगली सुबह अकेले ही इस बूढ़े के घर चला गया। इसे जोर से गिराया, थप्पड़ मारे और चलाकर बोला, मेरी बहन से दूर रहो। ये मामला गांव में फैल गया और गांव के सरपंच को भी पता चल गया। मगर सरपंच ने सबकी मदद करने की बजाय उल्टा मेरी तीनों बहनों को अपने घर बुलाया। तुम तीनों मेरे घर आओ वरना इसका असर कुछ और होगा, इसने कहा। अगले दिन तीनों बहनें सरपंच के घर चली गईं। वहां वही बूढ़ा आदमी भी मौजूद था। फातिमा ने पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? सरपंच ने कहा, तुम तीनों ने इसका दिल दिखाया है। बात को खत्म करना है तो एक एक करके मेरे घर आओ। क्या मतलब? फातिमा चलाई। ये बात तुम तीनों तक ही रहनी चाहिए वरना तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ेगा। फातिमा चुप रही और इसी रात वो अकेली सरपंच के घर गई। वहां सरपंच और वो बूढ़ा पहले से मौजूद थे। फातिमा ने पूछा, बताएं मुझे क्या करना होगा? इस बूढ़े से शादी करनी होगी, सरपंच बोला। फातिमा रो पड़ी मगर कुछ ना बोली, बस घर लौट आई। फिर अगली रात ज़ैनब गई। वही सब बातें हुईं। फिर तीसरी रात आमना गई, मगर आमना ने साफ इनकार कर दिया। चलाकर बोली, ये क्या तमाशा बना रखा है? मगर वो कुछ कर ना सकी। डर, बेबसी और मां की हालत देखकर सब चुप रहे। कुछ हफ्तों बाद तीनों बहनों का पेट बढ़ने लगा। हमल साफ दिखाई देने लगा। जब उम्मी को पता चला तो वो बेहोश हो गई। इमरान चलाया, बताओ तुमने क्या किया है? तीनों बहनों ने रोते हुए कहा, हमें जबरदस्ती टैबलेट दी गई थी।
हमारे पास कोई चारा नहीं था। इमरान ने पुलिस को कॉल की और सरपंच के साथ इस बूढ़े को गिरफ्तार करवा दिया। मगर जो जख्म मेरी बहनों को मिला था, इसका इलाज कोई नहीं कर सकता था। वो रात हमारे घर की सबसे भारी रातों में से एक थी। उम्मी बेहोश पड़ी थी। इमरान चुपचाप एक कोने में बैठा था और मेरी तीनों बहनें आमा, फातिमा और ज़ैनब अपनी आंखों से आंसू थामे बैठी थी। मैं आयशा चुपचाप ये सब देख रही थी। उम्मी को होश आया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, क्यों नहीं बताया मुझे? बहनें कुछ ना बोल सके। उम्मी ने रोते हुए तीनों के सर पर हाथ रखा और बोले, मैं जिंदा होते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी खुद को रोक ना पाई। इस रात किसी ने कुछ खाया नहीं, बस सिसकियां, खामोशी और एक टूटा हुआ घर। अगले दिन पुलिस ने सरपंच और जफर, इस बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया। गांव में हलचल मच गई। लोग बातें करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सरपंच जैसा इज्जतदार समझा जाने वाला आदमी ऐसा कर सकता है। मगर मेरी बहनों की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। दिन बीतते गए, पेट बढ़ते गए, लोगों की निगाहें और बातें भी बढ़ती गईं। मगर उम्मी ने हम सबको एक साथ लेकर चलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम अब किसी के सामने सर झुकाकर नहीं चलेंगे। जो हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आमना अब अस्पताल नहीं जाती थी। फातिमा ने सिलाई छोड़ दी थी और ज़ैनब ने ट्यूशन बंद कर दी थी। हम सब घर में बंद हो गए थे। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, बहुत शरीफ और पढ़ी लिखी लग रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसने पूछा। मैंने उम्मी को आवाज़ दी। वो औरत अंदर आई और बोली, मेरा नाम रमशा है। मैं एक NGO से आई हूँ। हमें आपके केस के बारे में पता चला। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उम्मी ने कहा, अब क्या मदद होगी? मेरी बेटियां सब कुछ खो चुकी हैं। रमशा बोली, नहीं बीबी जी, अब उन्हें उठने की ज़रूरत है। आप उन्हें जिंदगी की तरफ लुटा लाईं। इस दिन के बाद रमशा रोज़ आती रही। मेरी बहनों से बातें करती, उन्हें समझाती, उनका हौसला बढ़ाती। कुछ ही हफ्तों में आमना ने दोबारा अस्पताल जाना शुरू कर दिया, मगर अब वो स्टाफ नर्स के तौर पर नहीं बल्कि मरीजों की काउंसलिंग करने लगी थी। वो औरतें जो जुल्म का शिकार होती थीं, अब आमना उनके लिए मिसाल बन गई थी। फातिमा ने अपनी सिलाई दोबारा शुरू की, मगर अब वो अकेली नहीं, औरतों को भी सिखाने लगी। ज़ैनब ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अब वो छोटे बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सेंटर चलाने लगी। मेरी तीनों बहनों ने जो दुख झेला था, अब वो दूसरों को सहारा देने में बदल रहा था। कुछ ही महीनों में हमारे घर का माहौल दोबारा बदलने लगा। उम्मी के चेहरे पर अब सुकून था। इमरान अब स्कूल में टॉप करने लगा था। मैं भी अब बड़ी हो रही थी और मैंने देखा कि जख्म चाहे जितने भी गहरे हों, अगर हौसला साथ हो तो इंसान दोबारा जी सकता है। फिर वो दिन आया जब तीनों बहनों की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। अस्पताल में एक साथ तीनों को एडमिट किया गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। कुछ शर्मिंदा निगाहें, कुछ इज्जत भरी और कुछ समझने वाली निगाहें। वक्त बीता और एक एक करके तीनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। फातिमा को बेटी हुई, ज़ैनब को बेटा और आमना को भी एक प्यारी सी बेटी हुई। जब बच्चों की रोने की आवाज़ आई तो उम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने देखा मेरी बहनों ने वो रास्ता चुना जहां जिंदगी दोबारा मुस्करा सकती थी। अस्पताल से वापस आते वक्त गांव वालों ने रास्ता छोड़ा और पहली बार हमारी उम्मी को सलाम किया। वो 3 बच्चे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए थे। घर में जब पहली बार बच्चों की कनलकारी गूंजी तो हर दीवार जैसे मुस्करा उठी। उम्मी हर वक्त तीनों बच्चों के साथ रहती और मैं, आयशा जो कभी छूटी थी, अब उन बच्चों की खाला बनकर बड़ी हो गई थी। आमना की बेटी को हम ईमान कहते थे, फातिमा की बेटी नौरीन और ज़ैनब के बेटे का नाम अहमद रखा गया। उम्मी ने कहा, हम अब उन बच्चों को वो जिंदगी देंगे जो हमारी बेटियों को ना मिल सकी। आमना अब और भी मजबूत हो चुकी थी। इसने अपने काम को बढ़ा लिया था। अब वो सिर्फ अस्पताल में काम नहीं करती थी बल्कि गांव में औरतों की एक छोटी कमेटी बनाकर उन्हें मेडिकल और कानूनी सलाह देती थी। फातिमा ने अपने घर में ही लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर खोल लिया था। अब गांव की वो लड़कियां जो बाहर नहीं जा सकती थीं, इसके पास आती और काम सके। ज़ैनब अब बच्चों के लिए फ्री स्कूल चला रही थी, जिसमें छोटी क्लास से लेकर मिडिल तक के बच्चे पढ़ने आते थे। मैं आयशा अब कॉलेज जा रही थी।
मेरी बहनों ने मुझे पढ़ाया, सहारा दिया और मेरे लिए ख्वाब देखा। हमारा घर अब एक मिसाल बन गया था। लोग कहते थे, उन बहनों ने तो वाकई जिंदगी को बदल कर दिखाया है। मगर एक दिन उम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हम सब उन्हें लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है। हम सब के चेहरे लटक गए। उम्मी आईसीयू में चली गईं। इस रात हम सब अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठे रहे। तीनों बहनें खामोश थीं। बच्चे भी घबराए हुए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और बस यही दुआ की, अल्लाह हमारी उम्मी को सलामत रख। हमने बहुत मुश्किल से ये घर संवारा है, अब हमें टूटने मत देना। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद उम्मी को होश आ गया। उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा और धीमे से मुस्कुराए। आयशा, उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं तो बहुत मजबूत हो गई है। मैं रो पड़ी। उम्मी, अब कैसी बातें कर रही हैं? उम्मी ने कहा, नहीं, मेरी बात सुन। मेरी तीनों बेटियां अब जिंदगी को समझ चुकी हैं, तो भी अब बड़ी हो गई है। अगर मैं चली भी जाऊं तो मुझे फिक्र नहीं। हम सब रोते रहे, मगर अल्लाह का करम हुआ, उम्मी कुछ हफ्तों में ठीक हो गई। घर वापस लौटने पर सब कुछ पहले जैसा ना था, मगर हमारे घर में अब उम्मीद थी, मोहब्बत थी और एक नई जिंदगी थी।